हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाई मेंटर में। मैं सुनीत कुमार, आपका मार्गदर्शक, मेंटर और सलाहकार, एक बार फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। आज के एपिसोड में मैं आपको मर्चेंट नेवी के करियर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि मर्चेंट नेवी है क्या। मर्चेंट नेवी कमर्शियल जहाजों की एक झुंड है जो दुनिया के सागरों में माल और यात्रीगण को परिवहन करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब मर्चेंट नेवी करियर जनरली ये सुरक्षित सामानों को, जो माल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने में हेल्प करता है। और कई तरह के मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स होते हैं, बट जनरली मर्चेंट नेवी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेक ऑफिसर और दूसरा होता है इंजीनियरिंग ऑफिसर। तो डेक ऑफिसर, जिसको हम लोग नेविगेशन ऑफिसर भी कहते हैं, वह व्यक्ति जहाज के मार्गदर्शन और मानवरन के लिए निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। संचालन और संचार का नियंत्रण करता है। उनकी जिम्मेदारी होती है मौसम रिपोर्ट की निगरानी करना और आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण निर्णय लेना। इंजीनियरिंग ऑफिसर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह उस नौका या क्रूज के पूरे मशीनरी की देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। उन्हें प्रायोगिक ईंधन और कचरा प्रणालियों के संचालन का पर्याप्त ध्यान देना होता है, क्योंकि जहाज इस्पात से बना होता है और खारे पानी पर चलता है, इसलिए इसकी देखभाल और समय समय पर निरीक्षण की आवश्यकता होती है। और इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप 12th के बाद अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका जो उम्र है 17.5 से 25 साल के बीच का होना चाहिए। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट के साथ आप पास हुए होने चाहिए। और आपका मेडिकल फिटनेस जो है, आपका गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ होना चाहिए। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं, उसके हिसाब से आप उस पे खड़े उतरने चाहिए। अब अगर हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि मर्चेंट नेवी कब शुरू हुआ, तो मर्चेंट नेवी जनरली इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है, जो कि 2008 में स्थापित किया गया था। और पर्पस ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इन्होंने स्टार्ट किया था। और वहाँ पे टीचिंग कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाया इन्होंने, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। और इनका जो पर्पस था इसको स्थापित करने का, कि ये प्रमोट करना चाहते थे मैरीटाइम स्टडीज को, ट्रेनिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। और उनका फोकस कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि ओशियनोग्राफी है, मैरीटाइम हिस्ट्री है, मैरीटाइम लॉज है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, सर्च एंड रेस्क्यू है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेंजरस कार्गो है। इन सब के लिए इन्होंने इसको एक मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बनाया। और IMU का जो सबसे पुराना कैंपस है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, वो नवी मुंबई कैंपस है, जो कि 1927 में एस्टैब्लिश हुआ था दोस्तों। IMU जो है, इनमें 6 IMU कैंपस जो इंडिया में है, इनके कैंपसेस। पहला कैंपस IMU नवी मुंबई कैंपस है, जिसको पहले TS चाणक्य के नाम से जाना जाता था, ट्रेनिंग शिप चाणक्य। और जिसका कि जनरली जो IIT में रैंक जिनके पीछे रहते थे उनको TS चाणक्य और TS राजेंद्र मिला करता था। अब दूसरे नंबर पे जो IMU का कैंपस है, वो IMU मुंबई पोर्ट कैंपस है, जिसको पहले लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ऑफ एडवांस्ड मैरीटाइम स्टडीज बोला जाता था। और तीसरे नंबर पे IMU कोलकाता कैंपस है, जिसको पहले मैरीटाइम इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरी के नाम से जाना जाता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट भी कहते थे। और चौथे नंबर पे IMU विशाखापट्टनम कैंपस है, जिसको नेशनल शिप डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर भी बोला जाता है। IMU चेन्नई कैंपस 5वें नंबर पे है, और इसको नेशनल मैरीटाइम एकेडमी चेन्नई भी कहा जाता है। और छठे नंबर पे IMU कोची कैंपस है। तो IMU में एडमिशन के लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसको IMU CET कहते हैं, जो हर साल ऑर्गेनाइज करता है IMU। और ऑल इंडिया बेसिस पे
आईएमयू के कैंपस में या फिर उनके एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए आपको इस एग्ज़ाम को देना ज़रूरी होता है। और लेटेस्ट सर्कुलर के हिसाब से कोई भी जो आईएमयू के कैंपस हैं या आईएमयू एफिलिएटेड कॉलेज है, वो एडमिशन तभी लेगा अगर आप आईएमयू सीईटी का आपने एग्ज़ाम दिया है। और कोई भी कैंडिडेट जो एडमिशन चाह रहे हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस या बीई और बीटेक मेराइन इंजीनियरिंग में किसी भी गवर्नमेंट या एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में, तो उनको पहले आईएमयू सीईटी का एग्जाम क्रैक करना होगा, क्वालिफाई करना होगा ना। जो आईएमयू जो प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं बच्चों, सबसे पहला प्रोग्राम जो ऑफर करता है बीटेक मेराइन इंजीनियरिंग में 4 साल का कोर्स है। ये आईएमयू जो कैंपसेस इसको ऑफर करता है ये कोर्स, वो चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई के पोर्ट्स में इसमें मिलता है। यहाँ पे ये कोर्स ऑफर होता है। दूसरा बीटेक नेवल आर्किटेक्चर और ओशन इंजीनियरिंग का, ये भी 4 साल का कोर्स है। तीसरा प्रोग्राम बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग है, ये भी 4 साल का कोर्स है। बीएससी इन नॉटिकल साइंस एक और प्रोग्राम है, 3 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस ये 1 साल का कोर्स है। बीबीए लॉजिस्टिक्स और रिटेलिंग एंड ई कॉमर्स ये 3 साल का कोर्स है। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड बीबीए मैरीटाइम लॉजिस्टिक में ये 3 साल का कोर्स है, विशाखापट्टनम में होता है। और बीएससी इन शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर ये भी 3 साल का कोर्स है। तो ये सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं जो आईएमयू ऑफर करता है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो कि किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए देना पड़ता है। ये एग्जाम में टिपिकली मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड पूछा जाता है इस एग्जाम में। कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं आईएमयू सीईटी का एग्जाम, वो एलिजिबल होते हैं काउंसलिंग और सब्सिक्वेंट एडमिशंस के लिए। आईएमयू एफिलिएटेड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स अगर हम लोग कुछ देखें, मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताता हूँ, नाम बताता हूँ, जिससे आपको पता रहे कि कौन से और इंस्टीट्यूट्स आईएमयू सीईटी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी मुंबई है, और दूसरा अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल न्यू दिल्ली है। कोयम्बटूर मेराइन कॉलेज कोयम्बटूर, कॉलेज ऑफ शिप टेक्नोलॉजी पलक्कड़, डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्ट ब्लेयर, यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी कोचीन, HIMT कॉलेज चेन्नई, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCI मुंबई, और उसके बाद 10वें नंबर पे है RL इंस्टीट्यूट ऑफ नॉटिकल साइंस एंड साइंस मदुरई में है, समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज मुंबई, श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज न्यू दिल्ली, सदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज चेन्नई, ईस्टर्न द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज मुंबई, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे, ट्रेनिंग शिप रहमान मुंबई और याक एजुकेशन ट्रस्ट मुंबई। तो ये कुछ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आईएमयू के अंदर एफिलिएटेड है। करियर पाथ के बारे में अगर बात करें तो एक मर्चेंट नेवी का जो जर्नी स्टार्ट होता है एज ए कैडेट ऑफिसर, ट्रेनी या कैडेट ऑफिसर स्टार्ट होता है, और इसके बाद आप कुछ महीनों का या कुछ साल का सी में ट्रेनिंग लेते हैं और सेलिंग आप करते हैं, शिप के साथ जाते हैं, और उसके बाद जब आप वापस आते हैं फिर आपको कोई एग्ज़ाम देना होता है। जब वो नेसेसरी आप एग्ज़ाम लेते हैं या सर्टिफिकेशन करते हैं तो उसके बाद आप 3rd ऑफिसर बनते हैं। फिर उसी तरह से कुछ महीनों और या साल में आप दोबारा शिप पे जाते हैं, वापस आते हैं, फिर वो एग्ज़ाम्स देते हैं, और इस तरह से आप जो पायदान पे ऊपर बढ़ते जाते हैं। और अगर वहाँ के लाइफ के बारे में बात करें, शिप के लाइफ के बारे में बात करें, तो आपको कई महीनों तक अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए आपको मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप ये पर्टिकुलर फील्ड चुनते हैं। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, जिससे कि वो कवर अप हो जाता है। आप परिवार से दूर हैं बट आपको काफ़ी सैलरी मिलती है, जिससे कि आपके परिवार को आप हेल्प कर सकते हैं और वहाँ से पैसे भेज सकते हैं। और जब आप वापस आते हैं तो आप पेड लीव पे रहते हैं। तो इवन दो आप परिवार के साथ छुट्टी मना रहे होते हैं 2-3 महीने,
उस दौरान भी शिप आपको सैलरी पे कर रही होती है, तो बहुत ही अच्छा स्कोप है बेसिकली उसमें। और कुछ चैलेंजेस है, अभी हम लोगों ने सैलरी के बारे में बात किया है कि काफ़ी अच्छी सैलरी होती है और काफ़ी सारे और बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी के अलावा भी। पेड लीव मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, अलाउंसेस मिलते हैं काफ़ी। कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जैसे कि आपको काफ़ी लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, होम सिकनेस होता है, आपको घर की याद आती है क्योंकि आप परिवार से, घर से दूर हैं, और वेदर कंडीशन कभी कभी सी में थोड़ा सा ख़राब रहता है, तो उसमें भी थोड़ा लोगों को हिचकिचाहट होती है, डर होता है। जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, और आप बिकॉज यहाँ पे डिमांड अभी बढ़ता जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है, आप एक शिप से दूसरे शिप में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। करियर ग्रोथ वाइज अगर आप देखें तो आप जैसे जैसे एडिशनल सर्टिफिकेशन करते रहेंगे, आप रैंक में बढ़ते जाते हैं, आपकी सैलरी भी बढ़ते जाती है और आपका ओहदा भी बढ़ता जाता है। और जो सर्टिफिकेशन अगर हम लोग बात करें 2-3 अच्छे सर्टिफिकेशन का, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस लेकर आते हैं जिसको आप कर सकते हैं और पायदान में ऊपर जा सकते हैं। आगे का अगर प्रॉस्पेक्ट की बात करें तो शिपिंग इंडस्ट्री कंटिन्यू कर रहा है ग्रो करने के लिए, और काफ़ी सारे बेसिकली हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसका 80% जो है वो बाहर ही, मतलब बेसिकली हमारा 80% एक्सपोर्ट शिपिंग के थ्रू ही होता है, तो डिमांड तो और भी बढ़ेगा ही, हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हम लोग जैसे जैसे एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म होंगे, हमारा और ज़्यादा ये शिपिंग बढ़ेगा और उसमें और लोगों की ज़रूरत होगी। तो स्कोप काफ़ी है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी काफ़ी है। मर्चेंट नेवी के बाद अगर जब आप रिटायर करते हैं तो आप जो पोर्ट्स पे काम कर सकते हैं और ग्राउंड पे काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के डिवीज़न में काम कर सकते हैं, तो उसके बाद का भी आपका स्कोप है कि आप 15-20 साल अगर काम करते हैं, उसके बाद आप वापस आके लैंड पे काम करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है ना। अगर जो कोई कैंडिडेट एस्पायर कर रहा है, जो चाहता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, उनके लिए एक हमारे तरफ से जो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको बेसिकली मेंटली और फिजिकली तो स्ट्रांग रहना ही, इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रांग होना होगा और इंडिपेंडेंट होना होगा, जिससे आप अपने परिवार से इतने दिन तक दूर रह सकें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे अद्भुत कम्युनिटी में शामिल हो। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यह हमें इस कंटेंट को बनाने में मदद करता है जिसे आप पसंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।